इस प्यारे से व्लॉग की शुरुआत करते हैं छोटी सी चिड़िया से, जो अभी भी थोड़े दिनों पहले ही शायद पैदा हुई है, अंडे से मतलब बाहर आई है। और देखिए कितनी छोटी, अभी तक मतलब इसके सही से पंख भी नहीं आए हैं। तो एक हम जहाँ गए थे वहाँ पे एक आंटी थी, वो उन्होंने वो घोंसले भर से इसको उठा के लेके आई मान्या को दिखाने के लिए। और वो डर रही थी इस चीज़ से कि कहीं उस मान्या से उस चिड़िया को चोट ना लग जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप उसको वापस उसकी मम्मी के पास छोड़ के आओ। तो ये आंटी फिर से उसको लेके जाने लगी, उसको उसके घर छोड़ने के लिए। और वहाँ पर मतलब ये थी, एक चिड़िया और थी, दो थी। तो अभी भी नए नए पैदा हुए, उनमें से वो लोग बता रहे थे कि 3 अंडे थे, तो एक ख़राब हो गया और 2 हुए थे, मतलब पैदा हुए 2 बच्चे। तो उसमें से एक चिड़िया ये थी और एक दूसरी वो थी। लेकिन ये चिड़िया निकालने के बाद ऊपर बैठे बैठे वो देख रही थी चिड़िया की माँ। और उसके बाद ये देखिए, हम बहुत सुबह सुबह निकले थे, इस वजह से मान्या कैसे सो रही है पढ़ करके। मान्या मतलब गाड़ी में ही सो गई, उसको इतनी नींद आ रही थी। फिर उसको धूप लगने लगी, थोड़ी थोड़ी जैसे सुबह हो रही थी, धूप निकल रही थी, तभी फिर मैंने उसको अपने दुपट्टे से कवर कर लिया। वो इस तरीके से सोई थी ना कि उसको बिल्कुल होश ही नहीं था। वो सोई थी अपनी दादी की गोद में, फिर मैंने जब उसको गोद लिया तब उसको पता ही नहीं चला। उसके बाद ये देखिए मिस्टर गैन गाड़ी चला रहे हैं, और धूप ऐसे शुरुआत की, आजकल तो धूप सुबह ही नहीं होती, लोग बोलते हैं सुबह नहीं होती, सीधा दोपहर हो जाती है। सच में इतनी गर्मी, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर तो उससे भी ज़्यादा गर्मी। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी गर्मी में हम लोगों ने कैसे कैसे मैनेज किया। पर फिर भी जो भी था अच्छा था, अच्छे के लिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम लोग ने अच्छे के लिए जो भी था वो कर लिया। और वो रहा हमारा सेकंड ड्रीम, मतलब कि मुझे बहुत मन था। और हम इस टाइम पर हैं अयोध्या में। मतलब देखिए, मतलब हम पुल से एंट्री कर रहे हैं तो किस तरीके से अयोध्या कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी मतलब मेरी आंखें भर आई, मेरी होठों से आवाज़ नहीं निकल रही, मैं बता ही नहीं सकती आपको। मतलब मेरा एक ड्रीम कंप्लीट हो गया कि मुझे अयोध्या जाना है। मुझे ना भगवान वाली जगह पे जाने में बड़ा मज़ा आता है। और फिर मुझे ये मौका मिला तो मैंने इसको ले लिया, पकड़ लिया। लेकिन अयोध्या में बहुत भीड़ थी, होगी ही, वो एक टूरिस्ट प्लेस है। ऊपर से इतनी भीड़, और गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं मिल रही थी। इतनी मुश्किल से हम लोग ने बहुत दूर जाकर कर, ये देखिए श्री राम जन्मभूमि 2 किलोमीटर हम लोग। और देखिए मेरे चेहरे के भाव देख के आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती थी कि मैं इतनी खुश हूँ। और मैं मानने से कहती, मैंने मुँह के पोज दे, वो कहती नहीं मुझे देखना है पहले बार। मैं इतनी खुशी में नाचे जा रही थी। बहुत दूर गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग पैदल ही अपना सामान वान ले करके घाट की तरफ चले। तो मैंने मान्या से पूछा, मान्या मज़ा आ रहा है? पर उसको समझ ही नहीं आ रहा था अभी हो क्या रहा है। वो भी उसको लगा कि हम लोग किसी ट्रैफिक वाली जगह पर गए, तो भी उसको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। आइए देखिए, मेरी सासू माँ, उधर आगे ससुर जी भी हैं, और उनके साथ एक और लोग हैं, वो हमारे जैसे ननद के ससुर हैं, वो भी एक ससुर ही हैं। तो हम लोग ऐसे घाट की तरफ जाने लगे। तो ये देखिए इतनी भीड़, इतनी सुबह सुबह भी इतनी भीड़। हम लोग तो मतलब 6:30 बजे के बाद, मतलब 7 बजने से पहले पहुंच गए थे, फिर भी इतनी भीड़। पता नहीं लोग इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं। मुझे लगता है रात से ही वेट करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। जन्म जन्म की खोज बताए। ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे सिंदूर बेचते हैं। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया, शायद पानी में चढ़ाए हैं इसके लिए। और देखिए घाट पे आप भीड़ देख रहे हैं, और सबसे बड़ी धूप देखिए। भीड़ तो जाए, धूप कितनी तेज़ है। हम लोगों ने छाही वाली जगह पे, मतलब जो पुल के नीचे जो छाई है, हम लोगों ने वो वाली जगह चूज़ की। फिर हम लोग वहाँ जाकर के थोड़ा नहाने का सिस्टम किया। सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले लोग कैसे मुंडन करवाते हैं, और सारी चीज़ें मिलती भी है। पंडित सब अपना अपना रोजगार के लिए यहाँ बैठे होते हैं। मजे को पहले तो हम लोगों ने ना आधा घंटा घाट को निहारा कि हम लोग सच में यहाँ पर हैं या फिर ये कोई सपना है। पर हम लोग सच में थे, पर मुझे बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे ऐसे टीका लगवाते हैं ना, हम लोगों ने बाद में लगवाया, नहाने के बाद मंदिर में जा करके। अभी नहीं लगवाया था, सबसे पहले मान्या को लेके जाने लगे। नहाना नहीं, बोटिंग करनी है। पहले नहाते हैं, पहले पानी में नहीं जाना है। अरे बोटिंग करनी, इसको बोटिंग करनी है। नहीं बाबू, पहले नहाएंगे, उसके बाद बोटिंग करेंगे। नहाएंगे नहीं तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, कहीं अपने घर से आई हो बिना नहा के वो कर रही हो। हाँ बताओ कैसे चलेगा फिर? पहले नानू करना पड़ेगा।
हम लोग घाट को निहारते रहे और तब तक मेरे ससुर जी और उनके जो समधी हैं वो दोनों लोग अपना नहाने के लिए चल दिए। कहते हैं हम पहले नहा के आते हैं फिर आप लोग जाना। हमने कहा ठीक है आप जाइए, फिर तब तक हम लोग देख लेते हैं, दूर से वीडियो बना लेते हैं। लेकिन हम लोग को देखने में ही बड़ा मज़ा आ रहा था। और मानना को सबसे ज़्यादा तो बोटिंग करनी है, और हवा इतनी चल रही थी, मुझे लगता है हवा की वजह से गर्मी हम लोगों को नहीं लग पाई, वरना हम लोग को बहुत ही भयानक गर्मी लग जाती, क्योंकि गर्मी थी ही बहुत ज़्यादा। अभी ये 1 दिन पहले की बात है तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी पर लगी नहीं। पर ये देखिए ससुर जी और उनके जो समधी हैं ये घाट की तरफ उधर आगे जाने लगे, तो ये जो तखत पे बाबा जी बैठे ये बोलते हैं कि नहीं ऐसे आगे मत जाइए, ज़्यादा आगे जाएंगे तो बहाव बहुत तेज़ है, बह जाएंगे। वो हर एक किसी को रोक रहे थे, ज़्यादा आगे मत जाओ, ज़्यादा आगे मत जाओ, पर ये दोनों लोग मान ही नहीं रहते। देखिए एकदम लास्ट में जा कर के, इन लोग को शायद तैरना वैरना आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं तो आधे मतलब जहाँ घुटने तक पानी था वहीं तक गई थी, वहाँ का मैं वीडियो बनवा नहीं पाई, कोई बनाने वाले नहीं था। हम दोनों के दोनों पानी में चले गए तो वीडियो कौन बनाता, इसी वजह से ये लगी डुबकी। और देखिए बहुत ही गंदा पानी था, मतलब कोई बात नहीं, पवित्र जल है, गंदा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और ये देखिए ये नदी के उस तरफ उस छोर पे कैसे रेत उड़ रही है, बड़ा मज़ा आया रेत देख करके। आप सभी का थैंक यू।